हेलो। क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है सेट। सबसे पहले तो समझते हैं ये सेट क्या है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है हमारा? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला ए इक्वल टू, हम एक सेट लेते हैं, ऑल दी प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ए इक्वल टू यहाँ पर एक सेट लिया, ऑल दी प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर हैं एग्जैक्टली। टोटल 15 होते हैं, 11 होते हैं और 4 जो पवेलियन में बैठे होते हैं, सही ना। तो सपोज टू बी इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, सही ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू टोटल का टोटल 15, सही है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ऑल दी प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आपका आंसर क्या होगा? यही 15 होगा, सही है ना। ये मैं किसी दूसरे पर्सन से पूछूं ऑल दी प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, उसका आंसर क्या होगा? यही 15 होगा, सही ना। हम किसी अदर स्टेट में जाकर पूछें या अदर कंट्री में जाके पूछें भैया इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर हैं, उनका आंसर क्या होगा? यही 15 होगा, सही ना। इसे हम क्या बोलेंगे? सेट। सीधा सीधा, सही ना। जो हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो हम बोल लें चाहे वो किसी और से पूछें सेम क्वेश्चंस को, सही ना। अब जैसे b इक्वल टू हमने एक सेट लिया, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है ना। ये मैं आपसे पूछता हूँ ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा सपोज टू बी विराट, धोनी, सही ना। मैं किसी अदर पर्सन से पूछूं कि भैया तुम्हारा बेस्ट क्या है, हो सकता है उसका बेस्ट हो सचिन, गांगुली। मैं किसी अदर पर्सन से पूछूं, हो सकता है उसका कुछ और आंसर हो, सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव, ठीक है ना। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि जहाँ मैंने ये बेस्ट का नाम लिया, ठीक है ना, जहाँ मैंने बोला ये बेस्ट प्लेयर, सही ना, हर एक का बेस्ट क्या है? अलग अलग है, सही ना। आपका बेस्ट कुछ और है, किसी और का बेस्ट कुछ और है, किसी और का बेस्ट कुछ और है। तो ये क्या है? हमारा सेट नहीं है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है? हमारा सेट है, सही ना। जब हमारा आंसर सेम आने लग जाए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा कि वह क्या है? हमारा सेट है, सही है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है ना। आप सपोज डेट जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, सपोज टू बी उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, सही ना। तो मैंने आपसे पूछा ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आप बोलोगे 16, सही ना। मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगा ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, उसका आंसर क्या होगा? यही 60 होगा, सही ना। तो इसको क्या बोलेंगे? हम सेट बोलेंगे, सही ना। सेट मतलब एक वेल डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, बराबर है। जैसे मैंने बोला अ बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया बुक, ठीक है ना। तो जितने भी रजिस्टर बुक उन्होंने लिखे हैं, सही ना, उसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, सही ना। ऑल द बुक रिटन बाय डॉक्टर के सी सिन्हा, सही ना, के सी सिन्हा के द्वारा लिखा गया बुक, सही ना। तो के सी सिन्हा ने कितना बुक लिखा है, वो क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, सीधा सीधा, सही ना। आगे हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे।
सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, जैसे मैंने A इक्वल टू लिखा एक सेट, ऑल दी वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, मैंने A इक्वल टू एक सेट लिखा, ऑल दी वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है ना। अब ये मैं आपसे आंसर पूछता हूँ, तो ऑल दी वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है ना। अगर हम इसको यूं लिख दें EAIOU, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये सही है, सही ना। क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा, ऑल दी वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर अपने को अरेंजमेंट से मैटर नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल है? AEIOU, यानी कि 5 वोवेल है, AEIOU। ठीक है, यहाँ पर अपने को अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस बोला कि ऑल द मेंबर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ कि मेंबर कितने हैं। यहाँ पर अपने को अरेंजमेंट से मतलब नहीं कि पहले पापा को बोलेंगे फिर मम्मी को बोलेंगे, सी ना। यहाँ पर मैंने बोला कि मेंबर कितने हैं, सी ना। तो सपोज डेट पापा मम्मी भैया और मैं भैया मम्मी पापा, सी ना। तो यहाँ पर क्या अपने को अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, सी ना। दूसरा कि जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक सेट को इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, सही ना। मतलब हम कभी भी स्मॉल a इक्वल टू सेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमेशा कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2 सेट आया तो कैपिटल A कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे, सी ना। उसको हम एक करली ब्रैकेट के अंदर रख के रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। तो यहाँ इस चीज़ से एक बात तो क्लियर होता है, सही ना। ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, सही ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि सेट में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, यानी कि अरेंजमेंट डजंट मैटर। और दूसरा जो है, सेट के केस में इसको हम एक एलिमेंट बोलते हैं, सी ना। तो दूसरा जो है एलिमेंट कांट बी रिपीट। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेट में कभी भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा और एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर A इक्वल टू एक सेट लिए मिसिसिपी, तो मैंने बोला यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, यानी कि हम अगर IMSSIIPP लिखें तो क्या ये गलत है? नहीं, सही ना। अच्छा, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है क्योंकि पहले तो मैंने क्या बोला कि सेट में अपना क्या करेगा, एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, सही ना। तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, MISP। ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट नहीं है, जबकि ये क्या है, एक सेट है, सही ना। क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब M है तो M दोबारा नहीं आएगा, I है तो I दोबारा नहीं आएगा, S है तो S दोबारा नहीं आएगा, और उसको कॉमा कॉमा करके लिखते जाते हैं, और P है तो P दोबारा नहीं आएगा। दूसरा क्या है, अरेंजमेंट डजंट मैटर, सही ना। मतलब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, IMP और S, ये भी क्या है, एक सेट है। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। पर ये एक सेट नहीं है क्योंकि एलिमेंट क्या है, यहाँ पे रिपीट है, सही ना। तो ये क्या है अपना सेट का, सही ना। ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली, सही ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा, पहला अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, दूसरा एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो टॉपिक देते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट। सेट जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड है रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म।
कहीं रोस्टर दे देगा, कहीं टेबुलर दे देगा। सेट हमारा दो टाइप्स का होता है, सेट बिल्डर एंड रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सी ना, सेट बिल्डर क्या, जैसे मैंने ए इक्वल टू एक सेट लिया, मैंने बोला सेट को इंग्लिश से कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और एक्स सच डैट एक्स, सी ना, सेट है एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया और करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक है ना। दूसरा, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया, ऑल दी वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बोला था कि इसका हम अरेंजमेंट अगर चेंज कर दे तो कोई मैटर नहीं करता है, मतलब इसको यू ओ आई ई ए बोल दें तो भी क्या है, ये सेट है। कौन से फॉर्मेट में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट में। सही है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू एक सेट लिया एक्स सच डेट एक्स, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। सी ना, एक्स सच डेट एक्स, एक्स जो है वहाँ पे यहाँ पे 5 से छोटा है और उसके बराबर है, जहाँ पर x क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर। तो 5 से छोटा और उसके बराबर का नेचुरल नंबर वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट। ये हो जाएगा हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट। अगर यहाँ पे हम इक्वलिटी का सिंबल हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हट जाएगा। सी ना, क्योंकि ये क्या बोलता है, 5 से छोटा है, जो कि ये इक्वल टू दे दे तो 5 से छोटा है और उसके बराबर है, तो यहाँ पे 5 भी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फॉर्मेट को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और ऐसे फॉर्म को बोलेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने दिया कि नेचुरल नंबर। सही ना, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कि नेचुरल नंबर क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक ना। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे, 10th 8 9 ये तो पढ़ते आ रहे शुरू से ही, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, सही ना। 3 डॉट लगा दिया मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, सही ना। इसे क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर क्या, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 100, सही ना। होल नंबर के बाद अपना आया इंटीजर। होल नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कई बार हम W से कर देते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या, Z, सही ना। और इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 100 मतलब -4 -5, ये सारा का सारा क्या है हमारा इंटीजर। इंटीजर के बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हैविंग p इक्वल टू n अपॉन q बोल दें, सी ना, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, सी ना। वैसा नंबर जो कि क्या होगा, p अपॉन q होगा, जहाँ पे n अपॉन q होगा, जहाँ पर q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, सही ना। जैसे कि रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लिया q इक्वल टू मैंने बोला 5/2, ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, या फिर सिर्फ 5, ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, सही है। क्योंकि इसके नीचे क्या है हमारा, कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ रहता है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। नेक्स्ट आ गया अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या, जिसका प्रॉपर रूट फाइंड ना हो, जैसे √5
√3, √2, ये सब नंबर कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर, सही ना। और इरेशनल प्लस रेशनल नंबर, इसको हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, इरेशनल प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू है हमारा रियल नंबर। मतलब कि ये सारा का सारा नंबर क्या है? हमारा रियल नंबर है, सीधा सीधा, सही है। इसके बाद एक नंबर और भी होता है, डेट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या? अ नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, सही ना। प्राइम नंबर के बाद एक नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है वो हमारा क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है। या यूँ बोले वैसा नंबर जिसको तोड़े तो हमारा प्राइम नंबर आ जाए, सही ना। जैसे कि 4, ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 6, 2 × 3, ये सब क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है, सही ना। बेटर तरीका दिमाग में रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस इतना ही रहने देते हैं, सही ना। अब इसमें मैंने आपसे पूछा कि प्राइम नंबर कौन है? नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, सही ना। और इसको छोड़ दें तो बाकी जो नंबर बचा वो हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। हम इसको आगे ले जा सकते हैं, 100 नंबर तक ले जा सकते हैं, सही ना। तो जो खुद से कटेगा वो प्राइम नंबर है, जो खुद से नहीं कटेगा वो क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये हमने देखा कुछ नंबर्स के बारे में, सही ना। इसके अलावा एक नंबर और भी होता है ऑड इवन, सही है ना। तो ऑड इवन तो मालूम ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम सबसेट के बारे में। अब देखिए सबसेट क्या होता है हमारा? सबसेट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट क्या है? सेट का ही एक पार्ट। जैसे कि A इक्वल टू एक सेट लिया 1 2 3 4 5, B इक्वल टू एक दूसरा सेट लिया 2 4 5। मैंने आपसे बोला B का जो एलिमेंट है वो क्या A में अवेलेबल है? तो ये क्या हो गया हमारा? B इज़ द सबसेट ऑफ A, इसे हम बोलते हैं सबसेट। तो हम बोल सकते हैं क्या? B जो है वो क्या है? A का सबसेट है, ठीक है। अच्छा, तो B A का सबसेट है तो A B का क्या हुआ? यानी कि A जो है वो B का क्या हुआ? इसे हम बोलेंगे सुपरसेट। A जो है वो B का सुपरसेट है, ठीक है। आगे सबसेट समझ गए। आगे नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, दैट इज प्रॉपर और इनप्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इनप्रॉपर सबसेट। अब देखिए मान लिया कोई एक सेट लेते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इक्वल टू लेते हैं 3 4 5 और C इक्वल टू लेते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला B जो है वो A का सबसेट है। B सबसेट का मतलब B का एलिमेंट जो है वो क्या? A में अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि B इज़ द सबसेट ऑफ A। इस ऐसे सेट को हम बोलेंगे क्या? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ऐसे सबसेट को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब मैंने यहाँ पर आपसे बोला क्या C का एलिमेंट जो है वो A में अवेलेबल है, यानी कि 5 4 3 2 1 है, ठीक है ना। फिर A का एलिमेंट भी B में अवेलेबल है, सॉरी C में अवेलेबल है, सी ना।
सी का एलिमेंट ए में अवेलेबल है, ए का सारा एलिमेंट सी में भी अवेलेबल है। तो एक चीज़ हो गया सीधा सीधा कि सी का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल है और दोनों क्या है, बराबर भी है। सही है। तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, इनप्रॉपर सबसेट। इनप्रॉपर सबसेट, ठीक है। ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे इनप्रॉपर सबसेट। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर इनप्रॉपर के बाद आगे हम देखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सबसेट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखिए फाइनाइट सेट क्या, जैसे कि ए इक्वल टू मैंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स सच डेट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। एक सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 4 और 5। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डेट इज की फाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, इसमें अरेंजमेंट मैटर होता नहीं है, तो आप चाहो तो 5 4 2 3 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट। सही ना, इनफाइनाइट सबसेट। अब देखिए यहाँ पर 5 से बड़ा और उसके बराबर का नेचुरल नंबर, यानी कि 5 6 7 अप टू 3 डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। सही ना, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। सही ना, ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये है हमारा रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नल सेट। अच्छा, नल सेट देखने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि मान लिया कई बार आपसे पूछा जाता है कि a इक्वल टू, हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 अप टू अब आपसे पूछा गया क्या एक सेट है, क्या ये एक सेट है एग्जैक्टली। जनरली कई बार होता है ना कि ऐसा करने पर बोल दिया जाता है कि नहीं ये सेट जो है वो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। सही ना, तो बहुत बड़ा नंबर को कई बार हम कंसीडर कर लेते हैं एज अ इन्फिनिटी। सही ना, तो क्या है, एक सेट नहीं है, नहीं ये क्या है, हमारा एक सेट है। सही ना, क्योंकि हमारा ये वेल डिफाइंड है एग्जैक्टली, सीधा सीधा। जैसे मैंने आपसे बोला कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, अब आप काउंट करने तो नहीं निकल जाओगे। सही ना, लेकिन जनगणना के अकॉर्डिंगली तो फिक्स है ना वो वैल्यू। सही ना, तो वो क्या है, हमारा एक सेट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि मान लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इक्वल टू 6 7। अब मैंने आपसे पूछा क्या b a का सबसेट है, b a का सबसेट है। सही ना, तो b का कोई भी एलिमेंट a में अवेलेबल नहीं है, यानी कि b इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ a, ठीक है ना, b a का सबसेट जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट नल सेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नल सेट। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट, तीनों का मतलब एक ही है, नल, एम्प्टी या वाइड, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से या फिर एक ब्लैक करली ब्रैकेट से, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक नल सेट है, ये हमारा एक नल सेट है, लेकिन इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर इस 5 को रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। सही है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप ऐसा ही समझो कि जैसे एक हमने एक गुब्बारा लिया सपोज टू बी। सही ना, तो गुब्बारा में हमारा कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो वो क्या है, हमारा नल सेट है। सही ना, लेकिन उसमें हमने एयर भर दिया, पानी भर दिया, सही है ना, या कोई गैस भर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा एक सेट हो गया, यानी कि एक प्रॉपर सेट हो गया एग्जैक्टली। सही ना, बराबर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट। नल सेट के बाद नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट।
सिंगल्टन सेट क्या, जैसे ये 5 4, सी ना, वैसा सेट जो कि सिंगल है सीधा सीधा, वैसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगल्टन सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट है सिंगल्टन सेट के बाद हमारा कार्डिनल नंबर। चलिए अब कार्डिनल नंबर, देखो कार्डिनल नंबर बेसिकली क्या होता है, 2 टू द पावर n। n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने a इक्वल टू एक सेट दिया 2 4 और बोला ऐसा कार्डिनल नंबर निकालिए, तो कार्डिनल नंबर क्या, 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 2, सही ना। अब 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, सही है ना। ये हमारा क्या है 2 टू द पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है विच इज इक्वल टू 4। अब ये 4 एलिमेंट कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, सही ना। अच्छा 1 2 3 और यहाँ पर तो 4 है, तो ये कौन सा रह गया हमारे पास 5। अभी मैंने बोला था कि अगर करली ब्रैकेट के अंदर 5 को रख दें तो क्या बनेगा, वो काउंट होगा एज अ सेट, सही है। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि a इक्वल टू एक सेट बोला 1 2 3, इसका कार्डिनल नंबर बताइए, तो कार्डिनल नंबर क्या 2 टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर 2 टू द पावर n, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 होता है 8। अब ये 8 कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, सिस्टमेटिकली लिख दें, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा वो 5 यानी कि 8। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल नंबर। ठीक है, हटाते हैं इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट कार्डिनल नंबर के बाद अगला हमारा है पावर सेट। पावर सेट क्या, कोई भी एक सेट है हमारा 1 2 3, अब इसका बोल रहा है पावर सेट, यानी इस सेट के ऊपर एक और सेट लगा देंगे, सही ना, इसको और भी मजबूत कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पावर सेट, सही ना। अब इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे और कार्डिनल नंबर का फिर से कार्डिनल नंबर निकालेंगे, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। ठीक है, नेक्स्ट पावर सेट के बाद नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए एक एलिमेंट्स लिया हमने a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू लिया 4 6 5 3 2, c इक्वल टू लिया 2 3 4 5 6, ठीक है, और d इक्वल टू लिया 1 2 3 4 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a सारे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 है, सही है ना। तो a b c और d,
ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, सही ना, क्योंकि सारे में जो है एलिमेंट जो है वो सेम है, सही ना। जबकि यहाँ पे अच्छा, इसमें ऐसा कर लेते हैं, एक का एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर एक और सेट ले लेते हैं, ई इक्वल टू, सही ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, सही ना। पर यहाँ पे ए और ई ये क्या है, इसका एलिमेंट सेम है, सही ना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और डिजिट भी जो है वो क्या है हमारा सेम है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, बराबर है। ये हमारा इक्वल सेट कहला जाएगा, जबकि ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाया जाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहला जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट इक्वल और इक्विवेलेंट के बाद आगे हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या, लार्जेस्ट सेट, सही है, लार्जेस्ट सेट। इम्पटी सेट या वॉइड सेट या नल सेट क्या होता है, इम्पटी वॉइड या नल सेट इज द स्मॉलेस्ट सेट, वो सबसे छोटा सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट, ये सबसे बड़ा सेट होता है, वो सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ए इक्वल टू, हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 और 5, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, यूनिवर्सल सेट, सही ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 5, ठीक है ना। अच्छा, b इक्वल टू 2 3, c इक्वल टू 2 3 4 5। अब इस तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये a वाला, तो ये a क्या कहलाएगा, इस तीनों का यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ नन एम्प्टी सेट, कई बार आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ नन एम्प्टी सेट्स कौन सा हो जाएगा, सही ना। तो जैसे कि मैंने अभी दिया था कि a इक्वल टू एक सेट लिया यहाँ पे 1 2 3, अब इसका बोला मैंने कि इसका टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट है वो कितना हो जाएगा, सही ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यानी इसका कार्डिनल नंबर 2 टू दी पावर 3, तो कितना आता था अपना 8। अब इसमें बोलेंगे नन एम्प्टी सेट कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1, यानी 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4, सही ना। तो नॉन एम्प्टी सेट कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक ना, या a टू द पावर c या फिर ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देगा तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस a, ठीक है। अच्छा, a का हम अगर हम कभी भी डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सही ना, या तुम इसको ऐसे लिख दें तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मान लिया हमने एक सेट लिया u इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, a इक्वल टू एक सेट लिया 2 4 5, और मैंने आपसे बोला कि a कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस a, ठीक है। तो इस यूनिवर्सल में से इस a को क्या करना है, अपने को माइनस कर देना है, तो इसको हम सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे, कौन कौन सा कटेगा, 2 4 और 5 कट जाएगा, यानी कि 1 3 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने बोला इसका जब भी हम डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस यूनिवर्सल से a कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 और 3 को
1 और 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 2, 4 और 5। ठीक है, तो ये अगेन क्या आ गया हमारा ए। ये मैंने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट जब भी हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए, और कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देगा तो वो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। मान लिया ए इक्वल टू एक सेट है 1, 2, 3 और 4, और बी इक्वल टू एक दूसरा सेट है 2, 3, 5 और 6, और मैंने आपसे बोला कि आप a माइनस बी बताइए, सही है ना। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस a वाले में b को माइनस कर देंगे, सही ना। तो यानी कि b वाले में क्या है हमारा 2 और 3। तो हम डिफरेंस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसको ना यहाँ लिख दो 2, 3, 5 और 6, ठीक है ना। a में से b को माइनस कर रहे हैं, अब जो मैच कर रहा है उसको काट दो, तो कौन सा मैच, 2 गया और 3 गया, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और 4, ठीक है ना। अगर b माइनस ए दे दे तो यहाँ पर इस a वाले एलिमेंट को लिख देते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो मैच करेगा वो काट देंगे, कौन सा मैच कर रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 को काट देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास 5 और 6, सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा b माइनस ए, ठीक है। इसके बाद सपोज टू बी अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता है, जैसे कि a इक्वल टू एक सेट दिया 1, 2, 3, 4 और b इक्वल टू एक सेट दिया 5 और 6। अब मैंने बोला a माइनस बी बताइए, ठीक है ना। तो मैंने बोला b वाले एलिमेंट को यहाँ लिख देंगे और जो मैच करेगा उसको कैंसिल कर देंगे, कोई भी मैच नहीं करेगा तो ये क्या आ जाएगा a आ जाएगा अगेन, सही ना। जो बच जाता था वही हम लिखते थे, तो यहाँ पर कोई भी नहीं कट रहा है, क्या बच जाएगा a, सही है। इसको हम क्या बोलेंगे a माइनस बी, ठीक है। आगे कॉम्प्लीमेंट हो गया, सही ना। नेक्स्ट देखेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट, सही ना। डिसजॉइंट क्या, जो कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर a और b है, सही ना, a और b है, इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, सही ना। तो कुछ भी नहीं है तो a b का क्या हो गया यहाँ पे डिसजॉइंट सेट हो गया, यानी कि डिसजॉइंट यानी कि कोई भी सेट नहीं है, सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब देखिए यूनियन इंटरसेक्शन क्या, यूनियन इंटरसेक्शन जैसे a इक्वल टू एक सेट दिया 1, 2, 3, 4 और 5, और b इक्वल टू एक सेट है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि a यूनियन b बताइए और a इंटरसेक्शन b बताइए, ठीक है ना। तो a यूनियन b क्या, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब और, सही ना, या फिर प्लस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड, यानी कि मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि राम और श्याम, सही ना, क्लास में 2 बच्चे हैं राम और श्याम, और मैंने बोला राम और श्याम आ जाओ मेरे साथ, सही ना। इसका मतलब क्या हुआ, या तो राम और या तो श्याम, कोई एक आ जाओ मेरे साथ, सही ना। एंड राम एंड श्याम आ जाओ मेरे साथ, सही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि राम एंड श्याम यानी कि दोनों, ठीक है ना, दोनों आ जाओ मेरे साथ, सही ना। तो यहाँ पर मैंने बोला कि a यूनियन b, a यूनियन b क्या हो जाएगा, या तो ये या तो ये, यानी कि कौन सा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही ना, ये भी और ये भी। अब 3, 3 को दोबारा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया कि सेट में जो है वो एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, जबकि यहाँ इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन कौन सा है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा इस दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों, और यूनियन मतलब और, या तो ये या तो ये, ठीक है, बराबर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में, सी ना। अगले क्लास में हम देखेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।